बिना लड़े कोई वीर नहीं होता, बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता। यहाँ तो वर्षों की तपस्या है साहब, वरना कोई आदिवासी टाटिया भील नहीं होता। जोहार साथियों, आज हम देश का इंडियन रॉबिन हुड कहा जाने वाला भील समुदाय का महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने अंग्रेजों की नानी याद दिला दी। साथियों, भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए, जिन्होंने अपने देश के खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति के पहले से लेकर देश की आज़ादी तक इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए। साथियों, आज हम टाटिया भील के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। आइए खबर में विस्तार से इनके जीवन के बारे में जानते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील की बड़ौदा गांव में 26 जनवरी 1842 में टाटिया भील का जन्म हुआ। इनके पिताजी बहु सिंह भील ने टाटिया भील को लाठी, गोफन, तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। साथियों, टाटिया भील का वास्तविक नाम तात्या भील था। पाताल पानी में उनका मंदिर भी बना हुआ है, जहां लोग उनकी पूजा कर उनसे मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि वहां मांगी गई मन्नत हर किसी की पूरी भी होती है। इतना ही नहीं, इस रेल मार्ग से गुजरने वाली ट्रेन भी यहां टाटिया भील के सम्मान में रुकती है। कहा जाता है कि टाटिया भील एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे, मालदारों से माल लूटकर गरीबों में बांट देते थे, लोगों के सुख दुख में उनके सहयोगी बने। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन व असहयोग लोगों की मदद करने से टाटिया मामा भील सबके प्रिय बन गए, जिससे उनकी पूजा होने लगी। अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने के कारण वह आदिवासियों के रॉबिन हुड बन गए। साथियों, आपको बता दें कि रॉबिन हुड विदेश में कुशल तलवारबाज एवं तीरंदाज थे, जो अमीरों का धन गरीबों में बांट दिया करते थे। टाटिया मामा भील के रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, यह विश्वास भीलों में पैदा कर दिया था। अंग्रेजों के शोषण तथा विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ उठ खड़े हुए और देखते ही देखते गरीब आदिवासियों के मसीहा बनकर उभरे। हम इस महान योद्धा टाटिया मामा भील की बात कर रहे हैं, जो किसी स्त्री की लाज लूटते नहीं देख सकते थे। जननायक टाटिया भील ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासियों के जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफत किया था। साथियों, एक बागी था जिसने संकल्प किया था कि विदेशी सत्ता के पांव उखाड़ना है। वह युवाओं के लिए एक जननायक का काम कर रहे थे। साथियों, इतिहास गवाह है कि हम शक्ल रखने से कितनी तत्परता से अपने मकसद में कामयाब हुआ जा सकता है। टाटिया मामा भील ने भी अपने दल में हम शक्ल रखा था। पुलिस को परेशान करने के लिए टाटिया भील ने एक साथ 5 से 6 विपरीत दिशाओं में डाके डालना था। उस समय भील विद्रोह में जो टाटिया भील के साथ थे, उनमें से महादेव सेली, काला बाबा, भीमा नायक आदि थे। साथियों, खंडवा जेल में टाटिया भील की मुलाकात दोलिया नामक एक शक्तिशाली भील से हुई। अंग्रेज सरकार टाटिया भील को काले पानी की सजा सुनाने जा रही थी, लेकिन टाटिया भील ने दोलिया भील के साथ मिलकर जेल से निकलने की योजना बनाई। टाटिया भील ने पहरे पर तैनाती सिपाही को उस समय काबू में कर लिया जब वो उसे अदालत ले जाने की तैयारी कर रहा था। दोलिया भील ने अपनी ताकत से सरिये मोड़ दिए और दोलिया भील मुख्य द्वार से बाहर हो गया और टाटिया भील जेल की दीवार लांघकर बाहर हो गए। जब वो किसी भी प्रकार से काबू में नहीं कर पा रहे थे, तो पुलिस ने षड्यंत्र का सहारा लिया और घोषणा की गई कि टाटिया भील पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए गए हैं। इस षड्यंत्र एवं फरेब से उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथियों, टाटिया भील को पकड़ने में ब्रिटिश हुकूमत को 7 साल लग गए और वर्ष 1888-89 में टाटिया भील को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंत में 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई और उनके शरीर को खंडवा इंदौर के पास रेल मार्ग पर काला पानी रेल स्टेशन के पास फेंक दिया। निमाड़ अंचल की गीत गाथाओं में आज भी टाटिया मामा भील को याद किया जाता है। टाटिया मामा
सच्चे देश प्रेमी थे, महान योद्धा थे, समर्पित देशभक्त और महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अमर बना दिया और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग को हवा दिया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को कोटि कोटि नमन।